हाँ जी भाइयों, कैसे हो? होप अपना लॉस नहीं करवा रहे हो एटलीस्ट, है ना। हर बार यही बोलता हूँ। ये वीडियो है फॉरेक्स के ऊपर। फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स कैसे होता है। मैं तो बिगनर हूँ, मैं थोड़ा सा कल पैदा हुआ हूँ, मेरे को सीखना है फॉरेक्स, मेरे को इसमें जाना है, मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़नी है या वो भी साथ में करनी है, फिर भी आप फॉरेक्स कर सकते हो। इलीगल कितना है, लीगल कितना है, टैक्स क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, लॉट साइज, पिप्स, जो भी बकचोदी होती है जो आप सोच सकते हो, मैं सब इसमें आपको इजी वे में स्टार्ट टू एंड बिगनर फ्रेंडली वे में सिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड। तो तुम जैसे अगर स्टॉक मार्केट में नए हो या कोई से भी मार्केट में अभी ट्रेडिंग चालू करने का सोच रहे हो, तो स्टॉक मार्केट में ना जाने के फ़ायदे क्या हैं और फॉरेक्स में आने के फ़ायदे क्या हैं वो मैं तुमको अभी बता देता हूँ। तो सीधे सीधे फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, 5 to 6 ट्रिलियन का इसका रोज़ का डेली वॉल्यूम ऊपर नीचे होता है। तुम इंडिया के मार्केट को 5-6 बार भी मिला दो तो भी वो उतना नहीं पहुँच सकता। कम बोल दिया मैंने शायद, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, आई मीन। अब उसके बाद ये 2400 घंटे खुला हुआ है ना। इसके फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। और फॉरेक्स में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं इस तरीके से कि तुम कम पैसे दे के प्रॉप फर्म्स की मदद से, जैसे 5-10 हज़ार दे के 5 से 10 लाख रुपए से ट्रेड कर सकते हो और उस पर जो प्रॉफिट होता है वो तुम्हें मिलता है, लॉस होता है तो तुम्हारा कोई लॉस नहीं, है ना। और लेवरेज वगैरह भी फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ये सब और उसके फ़ायदे हैं। अब जो ऑप्शन वाले ट्रेडर्स हैं, जो तुमको पता ही होगा, ऑप्शन ग्रीक्स, थीटा, गामा, डेल्टा, फलाना ढिमका, उसके बाद प्रीमियम अलग जा रहा है, प्राइस अलग जा रही है, मतलब सर खप जाता है उसमें पूरी तरीके से। ये सब फॉरेक्स में कुछ नहीं है। और फॉरेक्स का नाम सुन के तुम्हें कभी भी लगे कि यार वह कुछ नासा वासा की चीज़ होगी, तो ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं उसमें। ऑप्शन ट्रेडिंग से 10 गुना ज़्यादा इजी मार्केट है, स्ट्रेट टू द पॉइंट, इजी कैलकुलेशंस होते हैं। कोई तुमको 10 प्राइस एक जगह तुमको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉरेक्स थोड़ा सा नाम ऐसा है कि लगता है सुन के टफ होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ईजी है। लेट मी एक्सप्लेन यू। व्हाट इज़ फॉरेक्स? फॉरेक्स मार्केट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं फॉरेक्स, उसका शॉर्ट फॉर्म है। अब यूएसडी और आईएनआर, फॉर एग्जांपल यूएसए और आईएनआर में जब अपन करेंसीज को कंपेयर करते हैं तो बहुत सारी ट्रेडिंग होती है कोई भी दो कंट्रीज़ के बीच में। एग्जांपल यूएसडी, मतलब यूएसए और इंडिया का ले रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों के बीच में ट्रेडिंग होती है, डीलिंग्स होती हैं, लोग इधर उधर ट्रैवल करते हैं, करेंसीज एक्सचेंज होती है, बैंक्स आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो ये सब इकोनॉमिक्स को देखते हुए उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस निकलती है करेंसीज की। अब ये सब मैं खुद ज्ञान बकचोदी कर रहा हूँ, बट इसका तुम्हारे अभी ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, बट थोड़ा सा देना पड़ता है ज्ञान, ठीक है। अब इसमें ना करेंसीज की डोमिनेंस चेक होती है ना। अब उसके बाद मान लो यूएसडी स्ट्रांग हो रहा है और आईएनआर वीक हो रहा है, तो यूएसडी आईएनआर का पेयर ऊपर जाएगा। इस तरीके से मान लो जैसे यूरो यूएसडी का पेयर है, तो उसमें यूएसडी स्ट्रांग हो गया, यूरो रीजन वीक चल रहा है, तो वो नीचे जाएगा। तो ऐसे ऊपर नीचे करेंसीज होती हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये पेयर्स हैं तो तुमको अलग अलग ट्रेड करना है इनको, यूएसडी अलग ट्रेड होगा, यूरो अलग ट्रेड होगा। ये सिंपली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे तुम्हारा स्टॉक्स हो गया, जैसे अदानी इंटरप्राइजेज या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, तुम इसको एक एज अ वन ट्रेड करते हो ना। इसमें भी करेंसी पेयर्स का भी एक चार्ट होता है, जैसे यूरो यूएसडी है तो उसका एक चार्ट होगा, प्राइस ऊपर नीचे होगी और तुमको उसको ट्रेड करना है। और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी है कि वो अलग जाएगा, यूरो अलग जाएगा, यूएसडी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल पेयर है, सिंपल चार्ट है, सिंपल स्ट्रैटेजी लगानी है उस पर जो भी तुम सीखोगे, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है फॉरेक्स में, ठीक है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ग्लोबल जो ट्रेड होती है, ये सब फॉरेक्स को अफेक्ट करती है। ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आता है, तो इसमें तुमको अभी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बिगनर हो तो तुमको सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ वो सीखना। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर मैं और भी आगे वीडियोस बना दूंगा। अब ये इंडिया में लीगल है, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। क्या होता है, जब भी कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर है तुम उसके साथ डायरेक्टली डील करते हो, है ना, तो तुम गवर्नमेंट को वो कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, इट्स वेरी इलीगल इन इंडिया। लेकिन जो फॉरेक्स ब्रोकर्स इंडिया में काम करते हैं बड़े बड़े, वो अपने आप से डायरेक्टली तुमको इंटरेक्ट कभी भी नहीं कराते इन टर्म्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। जो भी तुम डिपॉजिट ट्रांसफ़र करते हो पीयर टू पीयर होता है, तो जो भी बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं उनको कभी भी तुम डिपॉजिट करो तो वो पीयर टू पीयर होगा। पीयर टू पीयर का ये मतलब होता है कि तुम इंडिया में किसी बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे हो, तो वो उस कंपनी का अकाउंट है, उन्होंने अपने अकाउंट्स खोले हुए हैं यहाँ पे अलग अलग नाम से रजिस्ट्रेशन करा के, जो भी उनके अलग बिजनेसेस भी होते हैं। अब वो तुमको उतने अमाउंट का यूएसडी या जो भी तुमने करेंसी खरीदी वो तुम्हारे अकाउंट में डाल देगी। अब तुम उससे ट्रेड कर सकते हो। वैसे ही तुम्हारा प्रॉफिट भी होगा तो तुमको यूपीआई या जो भी अलग अलग तरीके के वेज होते हैं वैसे मिल जाता है। और मैं अगर प्रॉफ फर्म्स की बात करूँ तो वो तो टोटली लीगल है, क्योंकि तुम कर ही डेमो अकाउंट्स में ट्रेड रहे हो। और तुमको अगर बिगनर हो, प्रॉफ फर्म्स, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, प्रॉफ फर्म्स का नहीं पता है, तो
तुम मेरे पुराने वीडियोस जाके देख सकते हो। लास्ट वाली वीडियो मैंने प्रॉप फर्म्स के ऊपर डाला था कि तुम छोटे अमाउंट से बड़ा कैपिटल कैसे ट्रेड कर सकते हो, जो फॉरेक्स में तुम मेनली जिस चीज़ के लिए आजकल लोग आ रहे हैं, ठीक है। सो प्रॉप फर्म्स तो बेसिकली पूरा डेमो अकाउंट्स तुम ट्रेड करते हो, तुम प्रॉफिट करते हो तो पैसा मिलता है तुम्हें कंपनी से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक ये नहीं बोला है कि तुम डेमो अकाउंट्स पे भी ट्रेड नहीं कर सकते, वो भी इलीगल है ना। तो ये टोटली लीगल है प्रॉप फर्म्स तो ट्रेड करना। और ब्रोकर्स का मैंने बता दिया कि ये लोग कैसे करते हैं, तो वो भी लीगल है, ठीक है। अब ब्रोकर्स का कैसे क्या करना है, इतने सारे ब्रोकर्स हैं इंडिया में। सो ब्रोकर्स के लिए पहली बात तो ये ध्यान रखना कि पीयर टू पीयर से तुम डिपॉजिट या विड्रॉ कर रहे हो। और दूसरा ट्रस्टेड ब्रोकर्स कौन सा है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहा है, वो तुम्हें ब्रोकर्स की गाइडेंस देगा पूरी, और साथ में फ्री सिग्नल्स भी देगा एंड आपको रजिस्ट्रेशन करने में भी हेल्प कराएगा ब्रोकर्स पे। सो वो आपको पूरी गाइडेंस चाहिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको ग्रुप में एक ज्वाइन करवा देगा, वो ग्रुप में ज्वाइन होकर आप उसको मैसेज कर सकते हो और बात कर सकते हो। आपको पूरा सिखा देगा कि ब्रोकर्स में कैसे रजिस्टर करते हैं। अब इसमें ट्रेडिंग कैसे होती है फॉरेक्स में? फॉरेक्स में ट्रेड होती है टर्मिनल पे, ट्रेडिंग टर्मिनल होता है। फ़ोन में भी ऐप आती है, आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो। अब ट्रेडिंग टर्मिनल को बोलते हैं MT4 या MT5। MT5 उसका अपग्रेडेड वर्जन है, तो थोड़ा सा बग्स कम है उसमें, तो स्मूथ चलता है, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। सो ये MT5 सॉफ्टवेयर पे तुम ट्रेड करते हो। अब इसमें कैसे होता है, तुमने किसी भी ब्रोकर या प्रॉप फर्म पे साइन अप किया, वो तुमको पैसे डिपॉजिट करने के बाद एक अकाउंट देंगे, ठीक है। वो अकाउंट में तुमको आएगा एक तो अकाउंट नंबर, पासवर्ड और सर्वर नेम, ये 3 चीज़ें आती हैं। इसको तुम MT5 में अपने जाके डाल दोगे तो तुम्हारा अकाउंट वहाँ पे आ जाएगा, तुम इजीली ट्रेड कर सकते हो। दुनिया का बहुत ईजीएस्ट सॉफ्टवेयर है, थोड़ा सा पुराना भी है बट वही चलता है फॉरेक्स में, तो तुम्हें उसे ही ट्रेड करना है। और इस पर मैं आगे बताऊंगा पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ कि वो कैसे होता है। चलो अब मैं तुमको इसमें बताता हूँ कि फॉरेक्स में पैसा कैसे बनता है, कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। क्योंकि देखो माल नहीं जब तक कैलकुलेट होगा तो इंटरेस्ट नहीं लगता ना चीज़ में। तो जैसे तुम्हारे निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स में पॉइंट्स होते होंगे ना, या 1 रुपये बढ़ गया, 10 रुपये बढ़ गया, ऐसे होता है ना। फॉरेक्स में पिप्स होता है, पॉइंट्स ही होते हैं वो, पर उसको बोला पिप्स जाता है, ठीक है। अब पिप्स कैसे होता है, यहाँ पे तुम देखो अब कोई भी करेंसी पेयर है, जैसे यूरो USD, AUD USD, GBP CAD एक्सेट्रा, इसके पिप्स कैलकुलेट होते हैं 1 पिप इक्वल्स टू 4th डेसिमल पॉइंट। कैसे 4th डेसिमल पॉइंट, अगर तुम यहाँ पे इधर प्राइस देखो, ये एरो को ध्यान दो, यहाँ पे प्राइस कितनी हो रही है, 1.08681, राइट। मैं यहाँ पे तुमको लिख देता हूँ 1.08681, ठीक है। अब ये घटिया जो भी लिखा है उसको बस तुम नंबर समझो। अभी 8680 हो गई, 8682 हो गई, ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब यहाँ पे मैंने जैसे बोला 1 पे भी इक्वल्स टू 4th डेसिमल पॉइंट, तो 4th डेसिमल पॉइंट कौन सा हो गया, ये डेसिमल था, ठीक है, दिख रहा है ये बिंदु ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। सो इस पॉइंट पे तुम्हारी कैलकुलेट होगी पिप। 1.0869 पे चले जाएगा, मतलब 1 पिप बढ़ गई। 1.0878 हो गया, मतलब 10 पिप बढ़ गई, समझ रहे हो। मतलब कि इसमें अगर मेरे को 1 पिप कमानी है तो इसकी प्राइस को जाना ज़रूरी है 1.0869 पे, ठीक है। तो वो 1 पिप मैं प्रॉफिट में चले जाऊंगा। वैसे ही मैं अगर जैसे 10 पिप प्रॉफिट में होना है तो 1.0878, तो 4th प्लेस इज़ द नंबर वेयर यू कैलकुलेट द पिप्स, ठीक है। लेकिन JPY पेयर्स का अलग होता है। अब देखो मैं USD पेयर्स ही मेजरली ट्रेड करता हूँ, तुमको भी एज अ बिगनर में यही एडवाइस करूँगा कि USD पेयर्स ही ट्रेड करो। लेकिन जब JPY पेयर्स भी मैं पहले करता था, तो जो GBP JPY हो गया, यूरो JPY हो गया, जितने भी पेयर्स के पीछे JPY लगता है, जैसे मैं यहाँ पे तुमको चार्ट खोल के दिखा दूँ, तो इनकी प्राइस देखो 188.12 चल रही है अभी, जैसे, है ना। तो इसकी पिप कैलकुलेट होती है पॉइंट के 2nd डेसिमल के बाद, ठीक है। जैसे अब इसमें प्लस करना है मेरे को, मतलब मेरे को 5 पिप प्रॉफिट में होना है, तो इसकी प्राइस को होना पड़ेगा 188.17 पे, तो मतलब मैं 5 पिप प्रॉफिट में होऊंगा, समझ रहे हो। वैसे ही अगर मेरे को इसमें 10 पिप प्रॉफिट में होना है तो इसको पहुंचना पड़ेगा 188.22 पे, तो मैं 10 पिप प्रॉफिट में हो जाऊंगा। तो बस JPY पेयर्स में इतना ध्यान रखना है तुमको कि जो पिप्स होती हैं वो 2nd डिजिट पे कैलकुलेट होती हैं, और बाकी जो पेयर्स हैं USD वगैरह, उनकी प्राइस कैलकुलेट होती है 4th
डेसिमल प्लेस पे, ठीक है, जो ये यहाँ पे अपन ने करा डिज़ाइन, ठीक है। अब एक और चीज़ है, जैसे मेटल्स होते हैं, गोल्ड या XAU USD बोलते हैं उसको फॉरेक्स में, इनको वैसे भी फॉरेक्स पे कंसिडर नहीं करा जाता, इनको बोलते हैं CFDs, है ना, मेटल्स कमोडिटीज़ जो फॉरेक्स में ट्रेड होती है इनको CFDs बोलते हैं। अब दूसरा, इनकी पिप कैसे कैलकुलेट होती है, तो अभी मैं तुमको जैसे गोल्ड का चार्ट दिखाऊं, इनकी पिप होती है फर्स्ट डेसिमल पे, ठीक है। तो गोल्ड वैसे भी बिगनर्स के लिए बहुत रिस्की होता है, तो आई डोंट एडवाइज इट, बट अब जैसे मैं समझा रहा हूँ तो समझा देता हूँ। अभी प्राइस क्या चल रही है, 20.29, ठीक है, ये प्राइस चल रही है। 0.17 हो गया फॉर एग्जांपल, ये प्राइस चल रही है, अभी तुम ये समझ लो। तो इसकी पिप जब कैसे कैलकुलेट होगी, इसकी पिप यहाँ पे कैलकुलेट होगी, 20.39 हो जाएगा तो मतलब एक पिप प्रॉफिट में हो, 49 हो जाएगा तो 2 पिप, ऐसे करते करते इसकी पिप कैलकुलेट होगी। तुम गोल्ड में ये समझ लो कि जब $1 बढ़ेगा, ठीक है, तो 10 पिप प्लस हो गए तुम। फॉर एग्जांपल अगर ये 2020 से 2021 हो गया तो तुम 10 पे प्रॉफिट होगा, क्योंकि फर्स्ट डिजिट में ही कैलकुलेट हो रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे 2021 हो जाएगा तो तुम 10 पे प्रॉफिट में हो गए। तो एवरी $1 इक्वल्स टू 10 पिप्स इन गोल्ड, ऐसे समझ लो। तो गोल्ड के लिए तुमको ईजी होगा। वैसे आई डोंट एडवाइज ट्रेडिंग गोल्ड फॉर द बिगनर्स। अभी तुम यूरो USD, AUD USD, GBP USD इन पे ध्यान दो तो तुम्हारा भला है, ठीक है। और जो मेरे वीडियोज़ हैं मार्केट स्ट्रक्चर के, उस पर ध्यान दो। अब GBP CAD का भी एक बार तुम देख लो, नहीं तो मैं बोलोगे तुमने सिर्फ यूरो USD का ही बताया। तो यहाँ पे देखो प्राइस क्या चल रही है, 1.71423। तो फोर्थ प्लेस इसकी क्या हो गई, जहाँ पे 2 है। तो जब 1.7143 हो जाएगा तो मैं एक पे प्लस हो गया, ठीक है। सो मैं समरी बता दूं तो यूरो USD, AUD USD, GBP CAD, ऐसे जो भी पेयर्स हैं करेंसीज वाले, उनकी फोर्थ प्लेस पे कैलकुलेट होती है पिप। जो JPY पेयर्स हैं उनकी सेकंड प्लेस पे कैलकुलेट होती है, डेसिमल से सेकंड प्लेस, है ना। और जो मेटल्स हैं लाइक गोल्ड वगैरह, उनकी कैलकुलेट होती है फर्स्ट डिजिट डेसिमल के पास वाली, मतलब डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस पे। ये सिंपल है, ये तुम्हारी पिप्स कैलकुलेशन हो गई। अब जब बोलते हैं ना मैंने 100 पिप्स कमाई इस हफ्ते, 1000 पिप, 50,000 पिप, तो वो ऐसे ही कैलकुलेट होती है। ये यहीं पे ही एक पिप मतलब 1 पॉइंट होता है। अब मैं तुमको बताता हूँ उसमें लॉट साइज़ कैसे कैलकुलेट होता है पिप्स के साथ, मतलब पैसा असली में कैसे बनता है। जब तुम ट्रेड खोलते हो तो तुम कुछ लॉट खोलोगे, वो लॉट कैसे कैलकुलेशन होता है और तुम्हारे कितने लॉट खोलने पे कितने पैसे बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 1 लॉट या स्टैंडर्ड लॉट, 1 लॉट को स्टैंडर्ड लॉट भी बोलते हैं, ठीक है। 1 लॉट एक पिप पे तुमको देता है $10, ठीक है। मतलब तुमने ट्रेड लगाई, तुमने एक लॉट खोला हुआ है और तुम्हारी डायरेक्शन में मान लो 5 पिप चले गई, मतलब तुम 5 पिप प्रॉफिट में हो। तुमने स्टैंडर्ड लॉट खोला हुआ है तो तुम $50 प्रॉफिट में हो गए। क्यों? क्योंकि एक पिप की वैल्यू होती है $10 1 लॉट जब तुम खोलते हो। वैसे ही जब तुम 0.1 का लॉट खोलोगे तो तुमको एक पिप पे मिलेंगे $1, ठीक है। वैसे ही तुम 0.01 का लॉट खोलोगे, फॉरेक्स में ये सबसे छोटा लॉट होता है 0.01 का, इस पे तुमको मिलते हैं एक पिप पे $0.1, ठीक है। अब जैसे यूरो USD की प्राइस चल रही है 1.0867, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल ट्रेड ली और मैंने बाय करा, ठीक है। तो जब ये 867 से फॉर एग्जांपल पहुँच गया इधर 1.0917, मतलब ये 50 पिप दिख रहा है, रिस्क रिवॉर्ड टूल में 50 पिप हो गया, ठीक है। तो जब मैंने 1 लॉट से ट्रेड करा तो 1 लॉट को जब तुम $10 इंटू 50 करोगे, मतलब 50 पिप प्रॉफिट इंटू $10 पर पिप, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड लॉट खोला तो मुझे $500 का प्रॉफिट हो गया इस ट्रेड में, है ना। ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने 0.1 लॉट खोला होता तो $50 का प्रॉफिट होता, 0.01 खोला होता तो मुझे होता $5 का प्रॉफिट। तो ऐसे इसमें कैलकुलेशन होते हैं। अब तुमने 10 लॉट खोल लिए तो पर पिप कितना हो गया उसका कैलकुलेशन बता देना कमेंट्स में। अब इतना तो तुम बता ही सकते हो। वैसे ही अब तुम गोल्ड पे देख लो, गोल्ड पे फर्स्ट डेसिमल पे होता है। अब गोल्ड पे तुमने 1 लॉट खोला और ये प्राइस 2019 चल रही है, 2019.7 पे चले गया तो तुमको एक पिप का प्रॉफिट हो जाएगा। तो तुमने 1 लॉट जब खोला होगा तो तुम्हें उसका $10 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए। अब तुमने पिप्स और लॉट खोलना सीख लिया, ठीक है। इस पे तो तुम्हारा 99% काम हो गया है। अब तुम्हें बस रिस्क मैनेजमेंट करना सीखना है कि मान लो तुमने 40 पिप का स्टॉप लॉस है तो तुम कितना लॉट खोलोगे, उसका मैं एग्जांपल तुमको बता रहा हूँ। अब देखो तुम अभी ट्रेड में हो, तुमने कुछ एनालिसिस लगाया है यहाँ पे कि ये सपोर्ट है, ये जो भी तुम्हारा डबल टॉप है, जो भी बकचोदी तुम करते हो, उसके बाद तुमको यहाँ पे बाय लेना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ यूरो USD पे बाय लगाया, मेरा स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल 20 पिप का है और मैं टेक प्रॉफिट कर रहा हूँ 40 पिप का। तो इसमें तुम कैलकुलेट कैसे करोगे तुमको कितने लॉट से खोलना है। अब मेरा जब स्टॉप लॉस 20 पिप का है ना, ये नंबर ध्यान रख लो,
अब मेरा जब स्टॉप लॉस 20 पिप का है, ठीक है, तो ये नंबर ध्यान रख लो, मेरा स्टॉप लॉस है 20 पिप का। अब तुम्हें बात करनी है कि तुम रिस्क कितना करोगे, ठीक है, इस पर कितने डॉलर, कितना माल तुम इस ट्रेड में लगाना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं रिस्क कर रहा हूँ $100 इस ट्रेड में, है ना, और मेरा स्टॉप लॉस है 20 पिप का। तो सिंपली लॉट साइज कैसे कैलकुलेट होता है, तुमको इतना पता है कि स्टैंडर्ड लॉट मतलब एक लॉट पे $10 का प्रॉफिट होता है ना। मैं जल्दी से हाथों हाथ कैलकुलेट कैसे कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे, मेरे को कोई लॉट साइज कैलकुलेटर वो फलाना डिमका वेबसाइट जो होती है, मेरे को उन पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको बस क्या करना है, जितना तुम अमाउंट डॉलर अमाउंट रिस्क कर रहे हो, मान लो मैं 100 कर रहा हूँ, उसको तुमको तुम्हारे स्टॉप लॉस के अमाउंट से करना है डिवाइड। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस अमाउंट कितना है, 20 पिप्स का। स्टॉप लॉस मेरा है 20 पिप्स, मेरा रिस्क है 100। जब मैं 100 को 20 से डिवाइड करूँगा तो कितना आता है बताओ, 5 आएगा, ठीक है। अब जब ये मेरा 5 आ गया तो उसके बाद तुमको एक डेसिमल शिफ्ट कर देना है, तो ये तुम्हारा लॉट कैलकुलेट हो गया। मतलब मैं अगर 0.5 का लॉट खोलूँगा इस पर तो और 20 पिप्स मेरा एसएल हिट हो जाता है तो मैं लूज़ करूँगा $100, ठीक है। तुमको इसमें कोई लॉट साइज कैलकुलेटर खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो मैं इसमें रिस्क कर रहा हूँ $200, है ना, और मेरा स्टॉप लॉस है 20 पिप्स का, मैं सीधे डिवाइड करूँगा, ये कितने हो गए 10, है ना, तो एक डेसिमल शिफ्ट कर दो तो मेरा लॉट हो जाएगा 1 का। मैं इस पर 1 खोलूँगा और मेरा 20 पिप्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मेरे लूज़ होंगे $200। समझ गए? ये सिंपल सी ट्रिक है लॉट साइज कैलकुलेट करने की, कि अपने रिस्क को अपनी पिप से डिवाइड करो, एसएल वाली पिप से, और एक डेसिमल इधर शिफ्ट कर दो। तो उतने का लॉट जब तुम खोलोगे और खुदा ना खास्ता तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो तुम उतना ही लूज़ करोगे जितना तुमने सोचा था, और तुम्हारा टीपी हिट हो जाता है। जैसे इसमें तुम देखो कि रिस्क रिवॉर्ड 2 है, तो वैसे ही मान लो तुमने 100 रिस्क करे तो तुम इस पर $200 कमा लोगे। ये लॉट साइज कैलकुलेट करने की सबसे ईजी ट्रिक्स है। मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को जानता हूँ जो वो लॉट साइज कैलकुलेटर पे करके कैलकुलेट करते हैं, बहुत चूतिया भाई है। तुमको जल्दी से कैलकुलेटर खोलना है। अब हर बार तुम ऐसे, तुम्हारी पिप्स इतनी राउंड नंबर में नहीं होगी, है ना। मान लो तुम $100 पे तुम्हारी पिप्स का एसएल है 37, है ना। तुमको क्या करना है, कैलकुलेटर पे जाना, 100 डिवाइड बाय 37 और एक डेसिमल इधर कर देना और वो लॉट पुट इन कर देना, जल्दी से ट्रेड ले लेनी है। नहीं तो तुम वो कैलकुलेटर्स पे जाओगे जो वेबसाइट्स पे होते हैं तो ट्रेड छूट जाएगी बहुत, तुम बहुत दूर रह जाओगे बेचारे। तो इतना पहले इतना इंटेंस गेम रहता है, उसमें भी तुम्हें 10 वेबसाइट खोलने की ज़रूरत नहीं है लॉट साइज कैलकुलेट करने के लिए, तुम्हारा भाई बैठा है। अब जैसे मैं टैक्सेस का बताना भूल गया था, तो ये देख लो, मान लो तुमने फॉरेक्स में 10 लाख कमाए, महीने का बोल रहा हूँ, कमा सकते हो महीने का, अभी स्टार्टिंग में तो नहीं कमाओगे, लेकिन जब साल भर का फॉर एग्जांपल तुमने 10 लाख कमाए तो ये तुम्हारा जाएगा अदर इनकम में। जो भी तुम्हारा CA ITR वगैरह जो भी फाइल करेगा फॉर टैक्स पर्पसेस, तो ये अदर इनकम में जाएगा, क्योंकि तुमने ना ब्रोकर से P2P पे विड्रॉ लिया है या प्रॉप फर्म से जैसे भी तुमने विड्रॉ लिया है, तो वो तुम्हारा CA सब कर देगा। तो इसमें लीगलिटीज़ तो मैंने तुम्हें इसकी बता दी कि कैसे होता है P2P। अभी जो इसकी इनकम होती है ना वो शो होती है अदर इनकम में, तो वो उसकी कोई तुमको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले प्रॉफिटेबल बनो तो सही भाई, है ना, फिर टैक्सेस पे ध्यान देना। प्रॉफिटेबल बनने में ही इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बट मेरे वीडियोस, मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो बाकियों से तो अच्छा ही ज्ञान मिलेगा, तो जल्दी बन सकते हो, ठीक है। अब जल्दी से इस पे तुमको मैं MT5 कैसे करते हैं मैं वो समझा देता हूँ। तो मैं MT5 पे गया, तुमने ऐप खोली, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा। तुमको यहाँ पे जाना है, ये डेमो अकाउंट मैंने खोला हुआ है। तुमको क्या करना है, जब तुम ब्रोकर पे जाओगे तो तुमको मैंने बताया था वो अकाउंट नंबर, पासवर्ड और सर्वर नेम तुमको देगा। तुमको यहाँ क्लिक करना है और ये प्लस पे दबाना है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ब्रोकर का सर्वर सर्च करना है, वो सर्वर आ जाएगा जैसे IC Markets EU, ठीक है। इस पर मैं गया, यहाँ पे तुम्हें अपना अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे तुम्हें पासवर्ड डालना है। तुम डन कर दोगे तो वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन होने के बाद तुमको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। ये 100,000 का डेमो अकाउंट मैंने लॉगिन करा हुआ है। सिंपल लॉगिन करना सिखा दिया, कुछ नहीं करना, अकाउंट नंबर, ID पासवर्ड जो भी होता है और सर्वर नेम, इससे तुम्हारा लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे तुम पेयर्स ऐड कर सकते हो, जैसे एग्जॉटिक पेयर्स में ये आड़े टेढ़े हलते वलते जो पेयर्स होते हैं वो ऐड कर सकते हो। वैसे माइनर पेयर्स में ये सब आ जाते हैं,
JPY और यूरो GBP, यूरो UD। मेजर पेयर्स मैंने ऑलरेडी ऐड करे हुए हैं मेटल्स में, गोल्ड वगैरह। और बहुत सारे ब्रोकर्स क्रिप्टो, बॉन्ड्स वगैरह, हर ब्रोकर का अपना अलग वो रहता है कि मैं ये तुमको ट्रेड करने के लिए दूंगा तो तुम मेरे पास आओ, ठीक है। बेसिकली अपन फॉरेक्स में मेजर पेयर्स ही ट्रेड करते हैं, यूरो USD, AUD USD, GBP USD, गोल्ड, ये सब अपन ट्रेड करते हैं। अब जैसे मेरे को यूरो USD ट्रेड करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ट्रेड पे क्लिक करूँगा, ठीक है। मैं इसमें लॉट डालूंगा। अब जैसे कोई रईस का 14 है तो वो 10 भी डाल सकता है। उसके बाद स्टॉप लॉस जो भी तुम्हारा कैलकुलेशन करने के बाद तुमने रिस्क रिवॉर्ड टूल लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो तुमको स्टॉप लॉस दिखा रहा है वहाँ पे, जैसे 8644 फॉर एग्जांपल, मैं इसको 860 कर देता हूँ। और टेक प्रॉफिट जैसे तुम्हारा हो गया 1.0880, 20 पिप्स का ना, मैंने यहाँ पे बाय कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे बाय हो गया। अब जब ये ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन दिखाएगा। अब जैसे मेरे को ये ट्रेड क्लोज करनी है, ठीक है, ये कुछ एक पिप लॉस में अभी, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, क्लोज पोजीशन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये बाय या सेल पे क्लिक नहीं करना, तुम्हें ये नीचे क्लोज पे क्लिक करना है। जब तुम इस पे दबाओगे तो पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, है ना। गलती से भी बाय या सेल मत दबाना वहाँ पे जाके। तो ये यहाँ पे तुम देखोगे तो ये क्लोज हो गई है। तो ये सिंपल सी MT5 की ट्यूटोरियल थी। बहुत इजी ऐप है, थोड़ा वक्त बिताओगे इस पर डेमो अकाउंट पे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। अब तुमने ट्रेड लेनी कैसी है वो सीख लिया, ठीक है। अब मार्केट की डायरेक्शन, किस स्ट्रैटेजी से पता लगानी है, क्या कंसेप्ट यूज़ करना है, उसके लिए तुम्हारा भाई बैठा है। उसके और भी वीडियोज़ आ भी रहे हैं और डले भी हुए, तो आप वो देख सकते हो। दूसरा, इसमें रिस्क मैनेजमेंट फॉरेक्स में कैसे होता है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है, वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। सो रिस्क मैनेजमेंट में सिंपली ये है कि तुम्हें ओवर ट्रेड नहीं करना है। दिन के 1 या 2 ट्रेड लेनी है, उसमें लॉस हुआ तो बंद कर दो, प्रॉफिट हुआ तो तुम दूसरी ले सकते हो। और उसमें भी मैं तो 1 ट्रेड लेता हूँ, उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो बंद हो जाता अपना मामला, ठीक है। तो ऐसे रिस्क तुमको खुद को डिसिप्लिन करके 1 स्टेप एट अ टाइम लेना पड़ेगा, तो रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो दैट रिफ्लेक्ट्स योर लाइफ ओवरऑल। तुमको सिंपली ज़्यादा रिस्क नहीं करना है, 1% 2% मैक्स इन अ ट्रेड, और वो भी 1 और 2 टाइम्स अ वीक। मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, मैं तो रोज़ लेता भी नहीं हूँ, पर तुम रोज़ ले रहे हो तो 1-2% रिस्क करके मैक्स 2 ट्रेड्स, और उसमें से भी एक ट्रेड में भी पहले ट्रेड में ही लॉस हो गया तो बंद कर दो, अगले दिन आओ, ठीक है। मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। रिस्क मैनेजमेंट ये है। अब मैं तुमको लेवरेज और मार्जिन बताता हूँ क्या होता है। लेकिन सुनो, लेवरेज और मार्जिन में एक शर्त बताऊंगा, ये सुन के तुम भाग नहीं जाओगे, क्योंकि ये ना सबको सुनने में बहुत एकदम लगता है कि बहुत टफ कोई चीज़ होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हो और तुम 1-2% 3%, मैक्स 4-5%, इससे ज़्यादा रिस्क कभी मत करना। अगर तुम इतने हिसाब का लॉट लेते हो अपने ट्रेड्स में तो तुम्हें लेवरेज मार्जिन की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल मैं तुम्हें समझाता हूँ। मार्जिन वो होता है कि तुमने जितनी औकात का लॉट खोला है ट्रेड में, उतनी औकात का माल भी तुम्हारे अकाउंट में होना चाहिए, समझे। इससे इजी लैंग्वेज में किसी ने मार्जिन समझा दिया तुम्हें तो अनसब्सक्राइब करके भाग जाना, ठीक है। और लेवरेज क्या होता है? लेवरेज होता है कि तुम तुम्हारे अकाउंट साइज का जितना तुमने डिपॉजिट करा है उससे कितना गुना बड़ा पोजीशन खोल सकते हो। तो फॉरेक्स में लेवरेज 1:500 ब्रोकर्स यूजुअली देते हैं, काफ़ी अच्छा है। और प्रॉप फर्म्स में तुमको मैक्स 1:100 अराउंड मिल जाता है। तो मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारे अकाउंट में $1000 डिपॉजिटेड है ना, तो तुम 100 का अगर लेवरेज है 1:100, तुम 100,000 की पोजीशन खोल सकते हो। मतलब एक लॉट अगर स्टैंडर्ड लॉट में बोलूँ तो 100,000 का होता है, तो तुम मैक्स $1000 के अकाउंट में अगर तुम्हारे पास लेवरेज 1:100 का है तो तुम स्टैंडर्ड लॉट 1 लॉट इज़ द मैक्स यू कैन ओपन। पर कभी भी जो मैक्स लॉट होता है वो कभी भी अपने को ओपन नहीं करना, अपने को बहुत कम, उससे 10-15 गुना कम हमेशा पोजीशन लेनी है। क्योंकि अगर मान लो तुम $1000 पे 1-5% रिस्क करते हो, लेट्स से तुम $50 रिस्क करो 5% का अगर मैं बोलूँ तो तुम्हारी अगर 15-20 पिप का स्टॉप है, राइट, वो लॉट निकल के बहुत यूजुअली कम ही आएगा। तुमको 1 लॉट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है $1000 के अकाउंट में। तो मैं वही बोल रहा था कि अगर तुम रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलोगे तो तुमको ना हमेशा ये लेवरेज मार्जिन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेवरेज मतलब तुम कितने गुने की पोजीशन खोल सकते हो अपने अकाउंट के बैलेंस से, और मार्जिन मतलब अगर तुम्हारे उसमें जितना बैलेंस है वो तुम्हारे लेवरेज के अकॉर्डिंग जो तुमने लॉट खोला है उसमें वो उसको सपोर्ट करता है कि नहीं। मतलब तुम्हारा अकाउंट छोटा है और तुमने बहुत बड़ा लॉट उस पर खोल दिया है तो मार्जिन तुमको दिखा देगा कि मार्जिन भैया आपका कम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मार्जिन एक लेवल से कम होगा वो तुम्हारी ट्रेड ऑटोमेटिकली ब्रोकर बंद कर देगा।
और लेवरेज और मार्जिन तुम अपने अकाउंट में कैलकुलेट कैसे कर सकते हो कि तुम मैक्स लॉट कितना खोल सकते हो, तुम्हारे लिए रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कितना लॉट खोलना चाहिए, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बट 1-2% अगर तुम रिस्क करते हो तो उनको लेवरेज मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए वो चूतियों जैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलो और तुमको इसकी कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें साइकोलॉजी क्या है फॉरेक्स मार्केट में, तुम्हारी एक बार स्ट्रैटेजी बन गई, तुमने घिस लिया खुद को, तुमने मेहनत कर ली, बैक टेस्टिंग कर ली, अब तुम अच्छे से मार्केट का वो एनालाइज कर पा रहे हो। 1-2 साल के बाद होता है यूजुअली, कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है, तो मुझे लगा मुझे तो काफ़ी टाइम लग गया। जब तुमने परफेक्ट कर लिया, तुम्हारी ट्रेड सब सही बैठ रही है, एनालिसिस सही बैठ रहा है, आई मीन टू से, तो तुम को खुद को लगाम लगानी पड़ेगी, मतलब खुद को पकड़ के रखना पड़ेगा कि ओवर ट्रेड नहीं करना। क्योंकि क्या ये मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, 24 घंटे खुला रहता है ये बोलने की बात है, मतलब ट्रेड तुम प्लेस कर सकते हो, बट गुड टाइम्स टू प्लेस ट्रेड आर ओनली लंडन एंड न्यूयॉर्क सेशन, जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अब ये सब्जेक्टिव है, कोई एशिया सेशन में भी ट्रेड प्लेस कर सकता है, बट लंडन एंड न्यूयॉर्क आर प्रूवन दैट उसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि लंडन स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और उसके बाद बैंक्स जो लंदन के, न्यूयॉर्क के, जो भी ओवरऑल होता है यूरो रीजन के और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के, वो सारे उस टाइम फ्रेम में वर्क करते हैं, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है, समझ रहे हो। तो उस वॉल्यूम में ट्रेड करने का ज़्यादा फ़ायदा है। बाकी तुम दूसरे में भी ट्रेड कर सकते हो, और इस पर सेशंस पे मैं और दूसरी वीडियोस भी लाने वाला हूँ, तो ये अभी सिंपल सा ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं तुमको। तो साइकोलॉजी ये है कि जब तुम्हारा अच्छा चल रहा है तो प्रॉफिट हो गया तो बंद कर दो, लॉस हो गया तो बंद कर दो, ख़त्म, अगले दिन आना फिर। ठीक है, 1 ट्रेड अ डे मैक्स। ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं जो स्कैल्पर्स होते हैं, बट मैं मेरी बात कर रहा हूँ तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ तुम्हें। और सुनो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे दिए हैं सारी, लेवरेज मार्जिन कैलकुलेटर, लॉट साइज कैलकुलेटर, ये सब अगर तुम्हें वो बच्चों जैसे करना है कैलकुलेट तो वो भी कर सकते हो। दूसरा ये कि मेरा फ्रेंड जो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, मेरे साथ सालों से ट्रेड कर रहा है, वो फ्री में सिग्नल्स दे रहा है, कोई चार्ज नहीं कर रहा, एंड ही विल रिकमेंड यू अ ब्रोकर, एंड आपकी हेल्प भी करेगा, गाइड भी करेगा आपको साइन अप वगैरह करने में। तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म फिल करके आप उसके पास जा सकते हो, इट्स टोटली फ्री। ऑल्सो देयर इज़ अ लिंक कॉल्ड babypips.com, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉरेक्स की दुनिया का आपको जो जो सीखने में आपके काम आएगा, मतलब उसके अलावा ना कुछ ज़्यादा ना कम, वो सब उसमें है। तुमको इसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है इनिशियली बिगनर स्टेज पे। तो babypips.com पे जाके तुम सारा अपना फंडामेंटल एनालिसिस भी सीख सकते हो, टेक्निकल्स भी सीख सकते हो। तो इट्स द बेस्ट वेबसाइट फॉर एनी एस्पायरिंग फॉरेक्स ट्रेडर, सो वो भी चेकआउट कर लेना। मैंने भी इनिशियली उससे सीखा था काफ़ी कुछ। सो सब्सक्राइब कर देना, अपनी सारी फेक आईडीज़ से, बंदी की इंस्टाग्राम आईडी से भी फॉलो करवाओ, खुद की आईडी से भी फॉलो करो और फेक आईडी से भी फॉलो करो, और भाई को सपोर्ट करो। ऐसे ही मैं वीडियोस अच्छे लाते रहूँगा। अब ये थोड़ा बिगनर फ्रेंडली था, वो मैं मान रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स के मेरे को कमेंट्स आए थे कि सर फॉरेक्स में कैसे करते हैं ये वो। अब मैं स्ट्रैटेजीज़ पे भी लाऊंगा, प्रॉफर्म्स चैलेंजेस कैसे क्लियर करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो सब। तो उसमें अपन थोड़ा वी विल डाइव डीपर, राइट, गहराई में जाएंगे थोड़ा सा। सो सी यू, सब्सक्राइब कर देना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपने पराई मेरे उत्ते गोलियां चलान मेरे वास्ते, बचे नहीं कोई भजन दे रास्ते, छुपा फिरा गुजारा जिंद मैंने चेहरे हाथ से करा तकरीरा अखबार च बयान दबा, नशे च मैं 24 घंटे पैसे पीछे जान दबा, जेल यार लिखा यारा नु तसलिया, कब्रिस्तान मेरे दुश्मना दी गल, कब्रू लेट बहुत गुड लाइफ फिट।